राजनीति के गलियारों में पिपली खेड़ा का वर्चस्व अब नए स्वरूप के साथ अपना आकार लेने लगा है। राजनीति की पहली पारी में संजय मलिक जेएचपी गन्नौर के हलका प्रधान बने। अब वेद सिंह मलिक की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे उनके पुत्र संजय मलिक। पिपली खेड़ा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खास पहचान रखता है। राजनीति के गलियारों में पिपली खेड़ा वर्चस्व अब नए स्वरूप के साथ अपना आकार लेने लगा है। आज हम आपको पिपली खेड़ा गांव की कहानी को सुनाएंगे, आपको वास्तव दिलचस्प लगेगा। पिपली खेड़ा में देखेंगे राजनीति के रंग। यह जाट बाहुल्य गांव है पिपली खेड़ा। यहाँ मलिक गोत्र का दबदबा है और इसमें भी एक परिवार है जिसका हम आपसे जी कर करने जा रहे हैं। तो आइए गांव पिपली खेड़ा चलते हैं, वहां राजनीति के रंग को देखेंगे। हरियाणा प्रदेश की सरकार में अपने समय में परिवहन मंत्री रहे वेद सिंह मलिक गांव पिपली खेड़ा के थे। इनेलो के कदावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही, जबकि इनके छोटे भाई रणधीर मलिक कांग्रेस नेता हैं। इस परिवार की राजनीति 1952 से शुरू। इस गांव में वर्ष 1952 में इनके दादा मांगेराम जब राजनीति में आए तो पहले सरपंच बने। यहीं से इस परिवार की राजनीति शुरू होती है। तब से अब तक 67 साल का सफर तय हुआ, लेकिन एक बार को छोड़ दे तो राजनीति में इसी परिवार का प्रभाव रहा है। अब वेद सिंह मलिक की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जिम्मेदारी उनके पुत्र संजय मलिक के कंधों पर आई है। जननायक जनता पार्टी के वेद सिंह मलिक राष्ट्रीय महासचिव बने थे, लेकिन उनका निधन हो गया और जननायक जनता पार्टी के कर्णधारों ने संजय मलिक को बतौर हलका प्रधान गन्नौर की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय ले लिया। शुरू हुई चौथी पीढ़ी की राजनीतिक पारियां। चौथी पीढ़ी की राजनीतिक पारी में पिपली के खेड़ा के सरपंच विनय मलिक संजय मलिक के भाई हैं। जिला परिषद वार्ड 15 से भाभी ज्योति मलिक और भाई वार्ड 16 से जयदीप मलिक हैं। यह भी विशेष बात रही है, इनके भाई नरेंद्र पहलवान पिछले प्लान में जिला परिषद से पार्षद बने, तो इस बार उनकी पत्नी ज्योति मलिक को जनता ने जीत दिलाई है। यह भी खास बात है कि इनके परिवार में संजय मलिक को गन्नौर में हलका प्रधान जेजेपी की ओर से जिम्मेदारी मिली है। मिलनसार और प्रभावशाली व्यक्तित्व। संजय मलिक मधुरभाषी, मिलनसार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में पहचान रखते हैं। शालीनता, सज्जनता, अदब और रसत्कार इनके संस्कारों में है। यह युवा दिलों पर एक खास पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। इस युवा में शक्ति और स्फूर्ति है। यह राजनीति के नए स्वरूप के साथ लोगों के बीच खुद को स्थापित करने में लगे हैं। इनके भाई इंस्पेक्टर विजय मलिक का निधन हुआ। इसके बाद पूर्व मंत्री चौधरी वेद सिंह मलिक का निधन हो गया। उनके जाने के बाद सुना सुना सा लगने लगा, लेकिन एक बार फिर संजय को आगे आकर समाज में अपनी पुरानी विरासत को संभालना पड़ा। यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उनकी हिम्मत और सादगी ने इसको बेहतर स्वरूप दिया। राजनीति की नाबाद पारी खेली मांगेराम ने। पूर्व मंत्री वेद सिंह मलिक के दादा चौधरी मांगेराम मलिक ने 1952 में सबसे पहले सरपंच बने। यह पंचायत का पहला चुनाव था। एक बार रिजर्व होने पर अपने समर्थक को जीत दिलाई। इसके बाद लगातार गांव की सरपंची संभाली। ब्लॉक समिति गन्नौर, मार्केट कमेटी गन्नौर, मार्केट सोसाइटी गन्नौर के चेयरमैन रहे। जनवरी 1975 सरपंच रहते हुए उनका निधन हो गया। उन्होंने राजनीति की नाबाद पारी खेली। चौधरी प्रताप सिंह कैरो संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जिनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा। रामस्वरूप सोनीपत लैंड मॉर्गेज डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन रहे। संजय मलिक के दादा रामस्वरूप सोनीपत लैंड मॉर्गेज डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन रहे। रोहतक तथा करनाल लैंड मॉर्गेज बैंक के निदेशक। भारत कृषक समाज के वाइस चेयरमैन बने। अहमदपुर गांव में शिक्षा संस्थान आरंभ कराई। संजय की दादी शांति देवी एक बार सरपंच। संजय मलिक के चाचा रणबीर मलिक 2 बार सरपंच रहे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर। चाचा सतबीर सिंह युवा जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनीपत, जबकि गन्नौर मार्केट कमेटी सोसाइटी के चेयरमैन रहे। चाचा रणधीर मलिक भी सरपंच रहे। संजय मलिक के पिता चौधरी वेद सिंह मलिक इनेलो के राज में परिवहन मंत्री रहे। इनके चाचा रणधीर सिंह मलिक वर्ष 1977 में स्टूडेंट यूनियन जीआईएस आईटी सोनीपत के सेक्रेटरी। वर्ष 1977 में स्टूडेंट यूनियन हिंदू कॉलेज सायकालीन विभाग के सेक्रेटरी। वर्ष 1980 में स्टूडेंट यूनियन जीआईएस आईटी सोनीपत के अध्यक्ष। वर्ष 1980 में स्टूडेंट यूनियन हिंदू कॉलेज सायकालीन विभाग के अध्यक्ष। वर्ष 1997 से 2004 तक सोनीपत बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान। वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत पिपली खेड़ा के सरपंच चुने गए। 2012 से लायंस क्लब गन्नौर गोल्ड के सदस्य बने। चौथी पीढ़ी में अब संजय मलिक संभालेंगे यह विरासत। इस परिवार की राजनीतिक सामाजिक सरोकार रहा है। अब संजय मलिक की राजनीति की यह पहली पारी तो है ही, यह राजनीति में चौथी पीढ़ी में अपने वंश को लेकर आगे जाएंगे। आज भी
विवेक सिंह मलिक को लोग याद करते हैं। संजय मलिक के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि इनके पूरे परिवार ने ही राजनीति की है। अब इनको कुछ नया, कुछ बेहतर करने की जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना आपको सीधे लेकर चलता हूं जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त गन्नौर के हल्का प्रधान संजय मलिक और उनके साथ हमें युवा हल्का प्रधान सुधीर धनखड़ के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय मलिक से। संजय जी, आपको जननायक जनता पार्टी ने गन्नौर की जिम्मेदारी एक हल्का प्रधान के रूप में दी है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा में सुधार, प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगार के अवसर पैदा करना, साफ सफाई और आपके सामने एक चुनौती बहुत बड़ी आ रही है क्योंकि आपका जो परिवार है उसकी आप चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके जो वंशज, आपके पिता मंत्री रहे, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, इतने साल का जो राजनीतिक विरासत आपके सामने आई है, तो लोगों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा आपसे बनी हैं। इसको आप कैसे जो है इस चुनौती को पूरा कैसे कर पाएंगे? निश्चित तौर से अपेक्षाएं बड़ी हैं ये, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और युवा साथियों का साथ हमेशा अपने साथ लेकर, और मैं चाहूँगा कि भाई ये सभी साथी मिलकर। आज आपकी जो भीड़ देखी, हजारों की संख्या में जो आपके साथी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो ये आपके प्रति कुछ ज़्यादा ही प्यार और ज़्यादा ही मोहब्बत पेश कर रहे हैं, तो इससे आपका हौसला मिल रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर हौसला मिल रहा है। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह मिलता है तो निश्चित तौर पर हौसला बढ़ता है। तो आपके पिताश्री जो राजनीति के अंदर इतनी लंबी पारी खेल के गए हैं, वो मंत्रालय तक उन्होंने संभाले हैं और उनका एक वजूद रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के आप आगे क्या रणनीति बना रहे हैं कि भाई कैसे आप आगे बढ़ाओगे, अपनी इस विरासत को कैसे बचाएंगे? चुनौती तो है आपके सामने। पहले तो भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है हमारे अंदर, हिंदू मुस्लिम अन्य जातियों के साथ जो भेदभाव बढ़ा जा रहा है, पहले उसको खत्म करना है। आप अपने इस विरासत को किस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे, कैसे इसको संभालेंगे? लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने आज देखा, हजारों की संख्या में जो लोग आए थे वो 36 बिरादरी के थे, और उनका प्यार और स्नेह है जो हमें आगे लेकर जाएगा। संजय जी, आपको गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का ये सेवा का जो मौका मिला है, आप की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? शिक्षा पर सबसे पहले मैं भाई किशन चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ, युवा अध्यक्ष गन्नौर हल्के का अध्यक्ष बनाने पर। जो हमारी नई पार्टी है, एक नई सोच और एक नई नीतियों के साथ, एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। नई सोच के साथ जो देवीलाल की नीतियाँ, उनका सेवा भाव, उनकी विचारधारा, जिससे प्रदेश में बदहाली से खुशहाली आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। आपके परिवार का बहुत पुराना एक राजनीतिक स्वरूप रहा है, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई हैं, आपके प्रति लोगों को ज़्यादा कुछ उम्मीदें महसूस हो रही हैं, क्योंकि आपके पिता उन्होंने भी एक लंबी पारी राजनीति की खेली, आपके दादा, आपके परदादा, आपका जो चौथी पीढ़ी का आपके सामने जो है ये
विरासत जो आप संभाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी तो जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा महसूस हो रही होंगी, इसे कैसे संभालोगे आप? जिम्मेदारियां लोगों को साथ लेकर, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, युवा साथियों का, भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जिम्मेदारियां निभाएंगे। जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और समय कम है, और ये जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे इन जिम्मेदारियों का। मैं जितने अपनी जननायक जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर नेतागण हैं और हमारे MP साहब आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी का, मुझे गन्नौर हल्के का युवा का जननायक जनता पार्टी का युवा प्रधान नियुक्त करने पर जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। और जो भी पार्टी हाईकमान हमारी युवा की जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, हम उसे तन मन धन से पूरा करने का काम करेंगे। पहले भी हमने पार्टी के इस पद पर रहते हुए युवा की जिम्मेवारी पहले लगातार 4 से संभाली थी, और उसमें भी हमने पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य किया था। और जो भी पार्टी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई थी, हमने उसको 21 करने का काम किया था। आने वाले समय में भी, अब तो चुनाव नज़दीक है, जो भी पार्टी हमारी जिम्मेवारी लगाएगी, हम उसका तन मन धन से 21 क्या 25 करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय जय जी की पार्टी।